नमस्कार। आज 31 जुलाई हिंदी के कथा सम्राट, केवल हिंदी क्यों कहूँ, हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, मुंशी प्रेमचंद जी का आज जन्मदिन है। बंगाल की मिट्टी पर हम लोग जन्मे और जब से होश संभाला तब से ये देखता आया हूँ कि आज के दिन को बंगाल की प्रबुद्ध जनता, बंगाल के शिल्पी, साहित्यिक, बुद्धिजीवी, सरकार में जो लोग रहते हैं, शैक्षणिक जगत में जो लोग हैं, विभिन्न संगठन जो लोग चलाते हैं, वो सारे लोग आज के दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्थिति ऐसी हो गई कि पश्चिम बंगाल सरकार के किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा आज मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म जयंती है उस पर एक शब्द भी खर्च नहीं किया गया। जब यहाँ पर रहने वाले जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन्हें जब लगता है कि बंगाल में रहने वाले जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके वोट को अपनी ओर लाना है, तो बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा जी, कीर्ति आजाद जी, गुजरात से यूसुफ पठान जी को लाकर यहाँ पर एमपी बना देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, हिंदी भाषा के साथ बांग्ला भाषा का एक विभाजन करके बांग्ला भाषियों का वोट अपनी तरफ लाना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की अवहेलना भी प्रारंभ कर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को जबरदस्ती अपना विरोधी बना लेते हैं। प्रेमचंद जी ने सारा जीवन जो दबे कुचले लोग हैं, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, जिन पर अत्याचार हुआ, जमींदारों का अत्याचार जिन्होंने झेला, वही उनके पात्र रहे। दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी को आज बंगाल में भुला दिया जा रहा है। ये दुखद स्थिति है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेमचंद जी को अपमानित करने से बांग्ला भाषी लोग खुश हो रहे होंगे, हजारों हजार मेरे बांग्ला भाषी मित्र हैं, वो भी आज दुखी हैं। एक भी मेरे मित्र ने नहीं कहा कि वो इसका समर्थन करता है। बंगाल के लोग, बंगाल का साहित्यिक वर्ग, वो हर साहित्य को पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। वो ये चाहता है कि बांग्ला का जो साहित्य है उसका ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, हिंदी में अनुवाद हो, उर्दू में अनुवाद हो, कन्नड़ में अनुवाद हो, जिससे कि साहित्य को ग्लोबल बनाया जा सके, अन्य भाषा के लोग इसे पढ़ सके, जान सके। और ऐसे में भाषा के नाम पर समाज को बांटने की ये जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंग के रूप में, एक षड्यंत्र के रूप में आज मुंशी प्रेमचंद जी को बंगाल की मिट्टी से भुलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मेरे साथ साथ लाखों लाख बंगाल के बांग्ला भाषी लोग, जिनका मूल भाषा बांग्ला है, वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग होंगे जो भाषा के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, और जिन मुद्दों पर चुनाव में जाना चाहिए, डेवलपमेंट जो मुद्दा होना चाहिए, रोजगार कितने लोगों को दिया, कितने महिलाओं का कितना उत्थान हुआ, युवा समाज का कितना उत्थान हुआ, छात्रों के लिए आपने क्या किया, इन मुद्दों पर चुनाव में जाना चाहिए। जिन्हें डर लगता है कि इन मुद्दों पर वो चुनाव को फेस नहीं कर पाएंगे, वो भाषा के नाम पर बंगाल को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता, ये रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये नजरुल का बंगाल है, ये शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंकिम का बंगाल है, ये महाश्वेता देवी का बंगाल है, ये विमल मित्रों का बंगाल है, ये जीवनानंद दास का बंगाल है। ये बंगाल भाषा के नाम पर बंगाल को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास को विफल करेगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। धन्यवाद।